इमरान, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का है। तो इमरान, आपने रिसेंटली जो है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में अपना जो इंटरव्यू दिया है आरपी के लिए, इज इट करेक्ट? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपसे कॉल करने का ये मकसद था कि मैं एक वीडियो बनाऊं, उसमें मैं दूसरे लोगों के लिए मतलब एक इन्फॉर्मेशन हो कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या-क्या आपने स्टेप्स लिए हैं और कितना आपका जो है खर्चा आ चुका है आरपी तक, और किस तरह आपको मतलब लगा है कि कौन-सी चीज़ें हैं जो दूसरों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ना एक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट बनाएँ इसमें, ताकि लोगों को थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहले अगर आप अपना बैकग्राउंड बनाएँ कि आपने बताएँ कि आपने बीएससी कब की थी, किस फील्ड में की थी? जी जी बिल्कुल। मैंने 2014 में यूनिवर्सिटी एंटर अपने बैचलर स्टार्ट किया था। ठीक है जी। सही है, और वो 2020 तक गया था। ठीक है जी। सही है, और मेरा जो प्रोग्राम था वो BSSE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैचलर्स में था। सही है। और य ये थोड़ा-सा अनयूजुअल है कि वैसे 4 साल लगते हैं, आपको 6 साल लगे, अगर आप बताना चाहें कि 6 साल क्यों लगे? हाँ, वो बेसिकली मेरा FYP का थोड़ा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का थोड़ा इशू बन गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिले हो गया अच्छा, अच्छा, अच्छा। और कौन-सी यूनिवर्सिटी से आपने की है बीएस? था। UMT से। यूएमटी से की है। और मतलब 2020 में आप पास आउट हुए हैं, और क्या आपका जीपीए रहा है? मेरा CA 3.08 GPA था। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। और आपने ऑस्ट्रिया में कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिला था? मुझे JKU में मिला है। जेकेयू में, किस फील्ड में? मुझे MSCS में भी मिला है और MSAA में भी मिला है। अच्छा, तो आप क्या प्लान कर रहे हैं कि एआई में जा रहे हैं या सीएस में जा रहे हैं? ये मैं AI में ही जा रहा हूँ। एआई में जा रहे हैं, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने मतलब आपको 2020 में आपका जो है वो डिग्री कंप्लीट हो गई थी, तो फिर आपने ऑस्ट्रिया का कब प्लान करना शुरू किया? ऑस्ट्रिया का प्लान मैंने दिसंबर 2021 में मैंने प्लान शुरू किया था। ठीक हो गया। तो किस तरह मतलब आपने फिर वेरिफ़िकेशन कब आपने अप्लाई की थी और कब आपको वेरिफ़िकेशन की मतलब अपॉइंटमेंट मिली? जी जी बिल्कुल। मैंने दिसंबर 2021 में यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना शुरू कर दिया था विदाउट लीगलाइज डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। सही है। और ठीक है, क्योंकि मुझे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी कि लीगलाइजेशन भी कोई चीज़ होती है, तो मैंने वैसे ही अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब फरवरी में मुझे सारे यूनिवर्सिटीज के रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए, मीन्स के 2 मंथ्स बाद हर यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। हुँ, तो हुँ, सारी हुँ। यूनिवर्सिटीज ने कहा जी कि हमें डबल वेरिफिकेशन मीन्स के लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फिर मैंने ये पता करना शुरू किया कि लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स कैसे करते हैं, क्या सीन है। तो फिर उन्होंने बताया जी कि आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट्स लेनी है, फिर एम्बेसी आपको बुलाएगी, देन वो सारा प्रोसेस होगा। ठीक है जी। तो फिर मैंने IBCC करवाया, मैंने HEC करवाया, फिर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मोफा करवाए, फिर पुलिस स्टेटस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट वो भी निकलवा के मोफा करवाया। मीन्स जो जो वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड थे वो सारे मैंने अपने सारे के सारे वो मोफा करवा के देन मुझे 8 अप्रैल 2022 को वेरिफिकेशन की ईमेल रिसीव हुई थी कि मीन्स के मैंने सॉरी ईमेल पहले रिसीव हो गई थी, मुझे अपॉइंटमेंट 8 अप्रैल को मिली कि 8 आप अप्रैल को, हाँ, 8 सही है, अप्रैल को मैं बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए जाना था। तो सही है। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ले गया, तो विदिन 5 मिनट्स उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे से ले लिए और मेरी उस टाइम की जो फीस थी वो 23,000 समथिंग थी। 23,000 यानी कि आपसे उन्होंने मतलब आपसे ओरिजिनल चेक किए होंगे और फ़ोटोकॉपी आपसे ले ली होगी, और आपको कहा होगा कि हम आपको इसके फिर आंसर जो है वो कर देंगे, पॉज़िटिव या नेगेटिव। इज़ जी इट जी करेक्ट? बिल्कुल। ठीक हो जी गया। जी जी या यानी कि ओरिजिनल जो हैं वो एक दफ़ा चेक ज़रूर करते हैं और रखते सिर्फ़ कॉपी हैं। स्टूडेंट्स के लिए जिनको मतलब डाउट है इसमें, मैं एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूँ कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अपने ओरिजिनल, वो और उनकी कॉपी मतलब मोफ़ा की स्टैम्प या एचईसी की स्टैम्प या आईबीसी की स्टैम्प पे जो है ना, वो उसकी कॉपीज़ करवा के आपने कॉपी वो रख लेंगे, ओरिजिनल आपसे चेक करेंगे डॉक्यूमेंट सारे, और फिर आपको उसी वक़्त वापस कर देंगे, और ये 5 से 15 मिनट डिपेंड अपॉन करता है, और वो फिर आपको वापस कर देंगे। ठीक हो गया, यानी कि आपने अप्रैल में आप वेरिफ़िकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवा दिए थे। तो फिर आपको कब आया था उनसे आंसर कि जी आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, अब लीगलाइज़ करवा लें? मुझे 22 अगस्त को उनकी मेल का रिस्पॉन्स आया था। लगभग 5.5 महीने बनते हैं। कहीं को सब आ जाता है, कहीं को लेट आ जाता है, सबका अपना अपना सही, क्राइटेरिया, लक भी होती ठीक, है। ठीक, तो ठीक, ठीक। ये तो साढ़े उन्हों पाँच सही है। तो उसके वो तब तो फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी अलग से ना ईमेल करके। तो फिर आपको अपॉइंटमेंट कब की मिली थी लीगलाइज़ेशन की?
मुझे मिली थी 5 सितंबर को। जी, 1 महीने बाद की, चलो सही हो गया। और फिर तो उसमें क्या हुआ था? आप एम्बेसी गए, आगे थोड़ा-सा प्रोसेस बता दें? जी, जी। मैं फिर एम्बेसी गया हूँ, ठीक है? मैंने ना सारे मुझे ना किसी वहाँ पे गाइडेंस कर दी थी किसी ने कि आपने ना पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट नया बनवा के लेके जाना है, तो मैं नया बनवा हुँ, के हुँ। ले गया था, ठीक है? तो ज़बरदस्त। कैडेट सर्टिफिकेट के साथ मैंने लीगलाइज़ भी करवा लिया और हुँ, हुँ। वहाँ पे गया हूँ, मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको सारे सबमिट कर दिए। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया था कि भई आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपने लीगलाइज़ करवाने हैं। तो उस टाइम पे मैंने अपना यूनिवर्सिटी की डिग्री, अपनी हुँ, ट्रांसक्रिप्ट हुँ, और इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने लीगलाइज़ करवा लिए थे। बर्थ सर्टिफिकेट मेरा रह गया था क्योंकि लैक ऑफ मनी की वजह से। तो हुँ, उसके हुँ। लिए फिर बाद में अलग से इनको ईमेल करके लीगलाइज़ेशन की अलग से ईमेल से मैंने अपॉइंटमेंट ली थी दोबारा। अच्छा, यहाँ पे रुकिएगा। आपके पास बर्थ सर्टिफ़िकेट था, लेकिन आप पैसे कम लेके गए थे, इसलिए आपने वो लीगलाइज़ नहीं करवाया उस दिन, ये सीन हुआ या कुछ और वजह थी बर्थ बेसिकली सर्टिफ़िकेट की? बर्थ सर्टिफिकेट का आइडिया नहीं था कि उसको लीगलाइज़ करवाना होता है क्योंकि वो मुझे आरपी का इतना नो हाउ नहीं थी। तो फिर मुझे इतना ही आइडिया था कि पुलिस कैडेट सर्टिफिकेट वगैरह ये वाले करवाने थे। तो सही, सही। फिर टाइम भी शॉर्टेज थी क्योंकि उन्होंने और भी स्टूडेंट्स को डील करना था, तो फिर मैं निकलवा नहीं सकता था, ठीक हुँ, है? हुँ, तो हुँ। उस टाइम की वजह से मैंने कहा चलें ये तो आरपी के टाइम जमा होना है, तो फिर मैंने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अलग से दोबारा उनको ईमेल करके लीगलाइज़ेशन की अपॉइंटमेंट बाद में ली थी। तो वो कितनी देर बाद की उन्होंने दी थी आपको? वो ही 2 वीक्स के बाद आ गई थी जब मैंने अप्लाई अच्छा, किया। अच्छा। अच्छा, अच्छा। तो सिर्फ़ इसलिए था कि आप उस वक़्त कैश इन हैंड कम लेके गए थे एम्बेसी में, इस वज़ह से आपने स्किप किया और कोई इश्यू नहीं था बर्थ सर्टिफ़िकेट का? हाँ जी। अच्छा, सही है। तो यानी कि फिर आपके जो हैं एंड सितंबर में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो लीगलाइज़ हो गए थे। तो फिर आपने जेकेयू को दोबारा अप्रोच किया कि मेरे पास अब लीगलाइज़्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आपने पहले तो फिर वो उसमें समर इनटेक में उन्होंने कंसिडर किया होगा, फिर आपने दोबारा अप्लाई किया था या उसी पे आपने ईमेल की थी उनको? वो क्या देखिए पहले ना सीन ये था कि ना वो आपकी ना ईमेल के ऊपर ना आपको वो एक्सटेंशन दे देते थे। मीन्स कि अब जो सीन चल रहा है ना, अब जो करंट सीन चल रहा है, उसमें ये है कि वो एक्सटेंशन नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं आप रीअप्लाई करें। क्योंकि जब वो रीअप्लाई स्टूडेंट्स करें? उस टाइम पे एग्ज़ मेरे पास वो होपफुली इतने स्टूडेंट्स नहीं होंगे, तो मैंने उनको ईमेल की थी कि उन्होंने ना बेसिकली मुझे डेडलाइन दी थी जून की, हुँ, हुँ। जून 2020 की कि आप जून 2022 में डॉक्यूमेंट जमा करवाएँ। तो जैसे ही जून पहुँचा ना, तो मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का रिज़ल्ट नहीं था आया, तो मैंने क्या किया, उनको मेल कर दी कि मेरा ना मुझे थोड़ी मज़ीद टाइम दिया जाए, अभी तक मुझे एम्बेसी से रिप्लाई नहीं आया। तो हुँ, फिर हुँ। उन्होंने 5 अगस्त का टाइम दे दिया। तो अगस्त भी आ गई, तो मैंने उनको फिर ईमेल कर दी कि अभी तक मेरे पास रिज़ल्ट नहीं आया, तो फिर उन्होंने फिर आखिरी 31 अक्टूबर का टाइम दिया जी कि भाई 31 अक्टूबर के बाद आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा, उसके बाद आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो 2 बार तो मैं सही है, एक्सटेंशन हुआ था। सही है, तो सही। पक्का कि अगस्त में आ गया था, तो फिर सितंबर में जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट लीगलाइज़ करवाए हैं, मैंने स्ट्रेट अवे इनको डीएचएल किए हैं। हुँ, हुँ। डीएच करने के बाद 1 वीक बाद उनको मिले हैं और उन्होंने फिर मुझे 5 डेज़ के अंदर ही एडमिशन लेटर दे के मुझे डॉक्यूमेंट्स 2 हफ्ते के अंदर वापस कर दिए। ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा-सा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी आपको वापस करती है, वो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आते हैं, डीएचएल आते हैं, वो सिक्योर हैं, नहीं हैं? उसके बारे में अगर आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा शेयर कर दें। हुँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वो ज़ाहिर बात है कि ऑब्वियसली एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है? सो यू शुड नॉट हैव एनी डाउट अबाउट डॉक्यूमेंट मिसिंग और एनीथिंग क्योंकि हुँ, बिकॉज़ हुँ। रिस्पॉन्सिबल है आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग पे, ठीक है जी? पहली चीज़ तो जी, जी। ये है डॉक्यूमेंट भेजने में आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है? कि भई डॉक्यूमेंट गुम ना जाएँ, ये वो है। दूसरी चीज़ ये कि वो मुझे उनके ओरिजिनल ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आए। हुँ, 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 हुँ। तो उनका अ, फ़ोल्डर होता है, जो जेकेयू का अपना फ़ोल्डर होता है, वहाँ उसके अंदर थे। सही है। नहीं किस कोरियर के थ्रू आए थे आपको पाकिस्तान में? मतलब पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू, टीसीएस के थ्रू, कि किस तरह आपको रिसीव हुए थे? कि मैं घर नहीं था, ठीक हुँ, है? हुँ। तो मैं जॉब पे था, तो मेरे पापा ने रिसीव किए थे। अब हुँ, मुझे हुँ। कोरियर का तो आइडिया, लेकिन जो मेरे पास एनवेलप आई थी, वो ओरिजिनल जेकेयू की आई थी। अच्छा, उस पे कोई स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ कि किसके थ्रू हैं? बेसिकली इतनी मतलब डिटेल में मैं नहीं इसको अच्छा, देखा, तो सिर्फ चलें रख सही, दिया। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, सही है। तो उसके बाद आपने फिर मतलब एडमिशन आपको आ गया अक्टूबर से पहले मतलब अक्टूबर में, तो फिर आपने मतलब रेज़िडेंस परमिट का बताएँ, आपने किस तरह अप्लाई किया, कब अप्लाई किया, कैसे आपको डेट मिली? ये थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, जी। रेज़िडेंस परमिट के लिए तो जिस तरह मुझे गाइड किया गया था कि आपको डॉर्म्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है? तो मैं लिंक्स हुँ, के अंदर डॉर्म्स फाइंड किए, तो मुझे 11 डॉर्म्स की वेबसाइट्स मिली, ठीक है? मैंने हुँ, सबको हुँ। अप्रोच किया, एवरीथिंग मैंने अप्रोच करके देखी, सिंगल रूम, शेयर्ड रूम, तो किसी ने भी मुझे
हाथ नहीं पकड़ाया कि भाई रूम अवेलेबल है, ये वो सारे यही हम्म कह रहे थे कि अभी अवेलेबल नहीं है, बाद में ट्राई करना, अभी हमारे पास नहीं है। तो फिर स्टूडेंट हम्म ड्रीम होम किसी ने बताया जी कि भाई इनके पास आप आ जाएं, तो इनको आप मेल करें आप, तो ये आपको ना अकोमोडेशन ढूंढ के दे देंगे किसी भी जगह की। हम्म तो हम्म फिर मैं उस टाइम पे 250 यूरोज मैंने इनकी प्रोसेसिंग फीस भरी थी, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट आया था, फिर मजबूरी तौर पे मुझे फिर भर के फिर वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ा। आपको जो इन्होंने अपार्टमेंट ढूंढ के दिया है उसकी क्या मतलब मंथली चार्जेस हैं? मुझे उन्होंने 380 पर मंथ सिंगल रूम के साथ एलोकेट किया है। नॉट बैड, मतलब अच्छा है, अच्छी डील है, आई थिंक सो। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपने इनके साथ कैसे डील किया, मतलब आपने सबसे पहले इनको ईमेल की कि मुझे रूम चाहिए, फिर उन्होंने आपसे फीस मांगी, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह आपने स्टूडेंट ड्रीम होम को अप्रोच किया? कि मैंने उनको डायरेक्ट उनसे व्हाट्सएप पे नंबर दिया, डायरेक्ट हम्म उनका व्हाट्सएप बना हुआ है। आप डायरेक्ट उनसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आप डायरेक्ट उनको कहें कि मुझे मुझे रूम चाहिए, वो आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक के ऊपर वो लिखा होता है जी कि आपने कौन सा रूम सेलेक्ट करना है। तो मुझे जो 380 जो यूरोज का रूम मिला था ना, वो मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, बाकी सारे हम्म। फ्लैट्स वगैरह और शेयर रूम मुझे नहीं मिला, मुझे सिंगल रूम मिला। तो मैंने कहा फिर 380 यूरोज का रूम मुझे जो अवेलेबल है वो मैं ले लेता हूँ। फिर मैंने जब वो सारा फॉर्म वगैरह उनका फिल किया, मीन्स की सारी इनकी जो सारी चीजें जो उनके एग्रीमेंट्स होते हैं उसको फिल करके एंड पे इन्होंने मुझसे पेमेंट का पूछ लिया। तो फिर मैंने सही है। उस टाइम पे अपना बैंक के क्रेडेंशियल्स डाले हैं और फिर मैंने ऑनलाइन उनको पेमेंट कर दी। एक चीज याद रखिएगा, 250 यूरोज, नॉट 250 यूरोज, ठीक है, वो 5-6 हज़ार ऊपर कटता है। अब वो पता नहीं शायद ट्रांजैक्शन के चार्जेस हैं, किस चीज के चार्जेस हैं, तो ये माइंड में रखिए। ठीक है जी। सही, वो आपने तो पाकिस्तानी कार्ड के थ्रू किया होगा? हाँ जी, पाकिस्तानी कार्ड को मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह करना है। फिर मुझे जो ऑप्शन सामने नजर आई उस टाइम पे फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अपना कार्ड दे के फिर मैं करवा देता हूँ, वो हो सकता है और भी सही। अदर वेज हो। तो अच्छा, मुझे उस टाइम पे मैंने कर दिया। तो फिर फिर उन्होंने आपको, जी। हाँ, फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैंने उनको जो मुझे ऑर्डर नंबर मिलता है, जो मेरा मतलब जो मैंने परचेजिंग किया, परचेजिंग ऑर्डर नंबर जो होता है, वो मैंने उनको व्हाट्सएप किया कि ये देखिए मैंने पेमेंट कर दिया, प्रूफ के साथ साथ ही मैंने उनको ईमेल भी कर दी थी। हम्म। तो मैं मुझे कहा जी कि ये फॉर्म है, ये आपने बाय हैंड फॉर्म फिल करके आपने हमें व्हाट्सएप करना है, स्कैन करके फिर हम आपको ना रूम एलोकेशन का ना वो दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो मैंने जिस दिन उनको फिल करके दिया, स्ट्रेट अवे अगले दिन उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया जी कि ये नहीं भैया ठीक, आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा-सा यहाँ पे मैं 1-2 चीज़ें क्लेरिफ़िकेशन चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली। जहाँ तक आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि आपने सिर्फ़ उनकी वेबसाइट पे एक उनको ईमेल नहीं करनी है, आपने उनको प्रॉपर एक ऑर्डर सबमिट करना है, जिसमें 250 यूरो आपके चार्जेस लगेंगे रूम सेलेक्ट करने के बाद। इज़ इट करेक्ट? जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप उनको ऑर्डर नंबर नहीं बताएंगे तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट किस तरह देंगे, क्योंकि उनके पास एक स्टूडेंट से अप्रोच नहीं आती। सही हो गया, यानी कि आपने प्रॉपर उनको उनकी सर्विस चार्जेस पे करने हैं और फिर उसके बाद वो आपको फ़ौरन ही मतलब रूम एलोकेट कर देते हैं। ठीक हो गया, सही है। अच्छा। ऐसे ही होता है ना, कोई चीज हासिल करने में आपको पीछे पड़ना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप वो आपने कर दिया जी, आप भूल गए, बस पेमेंट कर दी खुद ही आ जाएगा, क्योंकि वो फिर हुँ। देते हैं वो आपको, लेकिन वो फिर अर्जेंटली ना होता, वो आप कंसीडर फिर लेट करेंगे, वो पहले सारी देखेंगे अपनी ईमेल्स को, फिर उन्हें ईमेल्स के साथ सिंक्रोनाइज करना है। मुझे चाहिए था जल्दी में, तो फिर हुँ। मैं तो व्हाट्सएप पे आपने दो, व्हाट हाँ अब किया, दो व्हाट्सएप पे 2-3 बार को मैसेज किया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट दें, फिर उन्होंने जाके मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ठीक तो हो गया, सही हो गया। अच्छा, यानी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया, फिर आपने है जो है उसके बाद इंश्योरेंस आपने सबमिट करवाई है रेज़िडेंस परमिट के लिए? नॉट जी, रिक्वायर्ड मतलब आपने? कल ही मैं अपना रेजिडेंट परमिट जमा करवा के आया 16 दिसंबर को। हुँ। तो उस पे ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जी मैंने बिल्कुल जमा करवाई है, यूआईसी की मैंने जमा करवाई है, यूआईसी। सही है, सही है। कितनी उसकी थी, मतलब 6 मंथ के लिए आपने 3 मंथ के लिए कौन-सी ली थी? 1 ईयर। 1 ईयर के लिए, ज़बरदस्त। तो कितने में आपको वो पड़ी है? मेरा कजन है, वो भी खुद एक कंसल्टेंसी चलाते हैं, तो उन्होंने मुझे फेवर दी थी कि 10,000 के अंदर हम आपको बना देंगे, तो मैंने उनको टेन ज़ब थाउजेंड पे किया था। तो ज़ब वो जारी ऑब्वियसली अगर कोई अप्रोच करता है तो वो मेरे मेरे से अगर फॉर एग्जांपल लेना चाह भी रहा है, तो वो फिर ऑब्वियसली उसके चार्जेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो मेरा कजन था, तो उसने मुझे हुँ। फेवर दी। दिस सही, दिस सही, डील सही। अन उससे अंडरस्टूड, तो 13,000 होते हैं, मतलब लगभग इसके आगे पीछे ही। ठीक हो गया, सही है। और इसके अलावा जो है रेज़िडेंस परमिट में आपने बाकी तो लीगलाइज़्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट था। बैंक के बारे में बताइएगा, बैंक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल जो सोर्सेज़ हैं, वो आपने जी किस तरह उसमें किया है? दैट जी इज़ मैं अ हार्ड टॉपिक। हर एक का केस होता है जी, ठीक है, जी, जी। हर एक
अपने मामला वगैरह होते हैं, तो मैं अपना केस जो है अपने आप के सामने रख देता हूँ। मेरे पापा माशाल्लाह 20 साल से 2000 के अंदर 2000 के अंदर मेरे पापा ने माशाल्लाह बिजनेस स्टार्ट किया था, तब से बिजनेस चल रहा है हमारा, ठीक है जी। माशाल्लाह। और वो तब से ही एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स पे करते हैं, दैट्स आल्सो अ गुड थिंग, ठीक है जी। अब परफेक्ट। के दो स्टेटमेंट्स थी, एक उनके पास कंपनी की स्टेटमेंट थी और एक उनके पास पर्सनल स्टेटमेंट थी, तो मैंने हम्म। अपनी जमा करवा दी हैं, क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन थे, और पापा ने जो मुझे पैसे ट्रांजेक्शन की थे वो अपने पर्सनल अकाउंट से की थी, तो फिर मुझे मजबूरन तौर पे दोनों स्टेटमेंट्स जमा करवानी पड़ी, और साथ उनके एफबीआर भी जमा करवाए हैं मैंने, ठीक है जी। जबरदस्त, ठीक है। 3 एफबीआर मीन से 6 एफबीआर मैंने जमा करवाए, हम्म। और साथ मैंने एफिडेविट जमा करवाया। हम्म। अच्छा, एफबीआर में आपने पर ईयर एफबीआर सर्टिफिकेट जमा करवाया या उनकी जो फाइनल एक समराइज्ड होती है वो जमा करवाई? तीन पर ईयर वाले लास्ट 3 साल के जमा करवाए आपने? लास्ट 3 इयर्स के 6 डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, सही 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 सही। ठीक हो गया, ओके ओके। अच्छा, उसके बाद जो है कि आप पीआर के लिए गए थे, सिंपल डॉक्यूमेंट सबमिशन था, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ होगा आपसे, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दें। विद इन 15 मिनट्स में मैं बाहर आ गया, कोई इंटरव्यू नहीं। हम्म। अच्छा 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 अच्छा। ये सही है। अच्छा, ये आपको आ रही है, आई थिंक सो, बैक कॉल समथिंग। इंटरव्यू से मुझे याद आया, मैं तो जी इंटरव्यू की जी। तैयारी भी नहीं करके गया हुआ, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि वो इंटरव्यू भी ले सकते हैं आपके टाइम, तो मेरे जेहन में था मैंने इंटरव्यू देना है, मैं इसकी कोई तैयारी नहीं था करके गया हुआ, आई एम माइंड ब्लाइंडेड। अच्छा मुझे अच्छा इंटरव्यू भी लेना है, उन्होंने यकीन करा। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ इंटरव्यू हुआ तो नहीं ना, मतलब उसमें तो आई डोंट से। हाँ जी। सही है सही है। अच्छा, सही है। तो यहाँ तक मतलब आपको आरपी फाइल करने तक जो है आपका तकरीबन 1 साल का टाइम लग गया, मतलब आपको प्लानिंग करने में। कौन-कौन सी जो हैं मतलब आप समझते हैं कि कहाँ-कहाँ पे आपको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वज़ह से इश्यूज़ आएँ, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह उसको ओवरकम कर सकते हैं, या जो अप्लाई करना चाहते हैं वो किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे रिसीव हुई थी ना, तो मुझे पता नहीं था कि प्रोसेस था ना, तो जिसकी वजह से मैं मार खा गया। हुँ, मुझे हुँ। कॉन्टेक्ट ढूंढ लेना चाहिए था, ठीक है। और लीगलाइजेशन पे और वेरिफिकेशन पे आपको पता ही टाइम तो लगता ही लगता है, तो उसमें नो डाउट के 5-6 महीने वो रिक्वायर्ड होते ही होते हैं। हुँ, हुँ, बाकी हुँ, हुँ। इंफॉर्मेशन यही है कि बच्चों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन खुद से भी होनी चाहिए, कि वो किसी कंसल्टेंट के पास ना चले जाएं, मतलब उनका टाइम ना वेस्ट हो, तो इस चीज के मामले में कहूंगा। बाकी ऐसा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कोई थी नहीं कि मैं मुझे कहूँ कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि देखें अब मैं यूनिवर्सिटी अप्लाई कर मैं लीगलाइजेशन करवा भी लेता, फिर भी उन्होंने 2 महीने लेने ही थे ना, अपने जो एडमिशन प्रोसेस पे वो लेते होते एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हैं। अच्छा, कितना बेस कित सॉरी आपकी बात काटी, कितना कॉन्फिडेंट आप हैं कि मतलब हर स्टूडेंट खुद अप्लाई करके एडमिशन ले सकता है, कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जाना चाहिए किसी को भी? मैं कहता हूँ हक ही ले सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी मेरे साथ अंडर अटैच हैं जो स्टूडेंट्स हैं, तो अभी रिसेंटली मुझे पिछले 3 दिन की बात है कि स्टूडेंट को एडमिशन लेटर जेके से आया है, उसने मुझे जी, खुद जी। भेजा है। और साथ में एग्ज़ैक्टली। फ्रेंड को भी साथ लेके चल रहा हूँ, तो जिनसे वो लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, इट मींस यू आर एलिजिबल। हुँ, हुँ, हुँ। सही जितने है, लोग, ज़बरदस्त। मैंने कोई केस नहीं देखा, और शायद आपने भी ना देखा हो, कि जिनसे उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगे और उन्होंने कहा कि भाई आपका एडमिशन नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, एग्ज़ैक्टली। यहाँ अब थोड़ा-सा उन्होंने कुछ चेंजिंग की है लास्ट 2 मंथ में, कि वो अब ना स्टार्ट में ही लीगलाइज़ डॉक्यूमेंट का कह देते हैं। आप ईमेल करते हैं उनको, वो कहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएँ, तब हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। अब स्पेसिफिक ना वो प्रोसेस करेंगे लिखते हैं ईमेल में, कि देन वी विल प्रोसेस योर एडमिशन। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस आया है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके पास बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन जैसे ही वो आपको मतलब एक, अगर आप ऑस्ट्रिया के लिए श्योर हैं तो आपको वेरिफ़िकेशन और लीगलाइज़ेशन करवा लेनी चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, कहीं न कहीं आप फिट हो जाते हैं। अच्छा, एंड पे थोड़ी-सी ज़रा हम अपने उसमें देखते हैं कि आप हमारे उस व्हाट्सएप के ग्रुप में भी हैं। उसका फ़ीडबैक आपको कैसा लगता है? क्या चीज़ आप उसमें समझते हैं कि इन्फॉर्मेटिव है, नहीं इन्फॉर्मेटिव, कुछ चेंज होना चाहिए? उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक चीज तो मैं कहूंगा कि भाई बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, ठीक है, अल्लाह सबको जज़ा दे, खैर दे। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो भी कोई मैसेज करता है, मैंने कोई ग्रुप में ऐसा नहीं देखा बंदा कि जिसने मैसेज किया उसको उसकी बात का जवाब ना मिला किसी से। मीन्स के हर टाइम स्टूडेंट्स कोई ना कोई बीच में एंगेज होके, जो कि अपना टाइम निकाल के अपना बिजी रूटीन में उनको मैसेज करते हैं, हेल्प करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीन्स रियली अप्रिशिएट।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट पे हमारे जो यूट्यूब की एफर्ट्स हैं, उसमें आप अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहें कि उसके लिए इस चैनल पे जिस पे अभी हम आपकी वीडियो अपलोड करेंगे, कि इसके बारे में आप कुछ रिकमेंडेशन करनी चाहें तो वो भी वी विल एप्रिशिएट। रिकमेंडेशन तो ऐसा कुछ नहीं है, यू आर डूइंग ऑल्सो ग्रेट जॉब। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली आपने हर स्टूडेंट्स के जो क्यूरीज हैं, जो मेजर इश्यूज हैं, जैसे अब आपने लास्ट टाइम बताया जी कि बैंक स्टेटमेंट का कोई इशू चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉक अकाउंट, तो उसके बारे में भी वीडियोस बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा उस चीज को देखते हुए कि आप यू आर इनोवेटिव और आप सब टाइमली टाइमली हर एक चीज के बारे में आपने क्यूरीज हैंडल की, आपने सबके रिस्पॉन्सेज दिए हैं। और दूसरा ये कि फैमिली मेंबर्स के बारे में भी आपने काफी क्योंकि हेल्प की, क्योंकि मैं खुद फैमिली बंदा हूँ, ठीक है, शादीशुदा बंदा हूं, तो वो मेरे लिए भी आपकी वीडियोस बड़ी हेल्पफुल रहेंगी जब मैं सुनूंगा उनको कि फैमिली के लिहाज से क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। जी, यही हमारा था कि एफर्ट थी कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें ना स्टूडेंट्स को, क्योंकि आज से 5 साल पहले ना जर्मनी का ये था कि बहुत सारे लोग ना कंसल्टेंट के थ्रू जाते थे। सेम सिचुएशन आज से साल पहले थी ऑस्ट्रिया के बारे में। और आपको पता ही है, शायद पाकिस्तान में रहते हैं, बेहतर जानते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। और सम टाइम स्टूडेंट्स ना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जिनका अपना मतलब वो जॉब कर रहे होते हैं और उन्होंने बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। तो हमारा माइंडसेट ये था कि पीछे किसी तरह ना उनको फ्री ऑफ मतलब जो है उनको पे ना कुछ करना पड़े, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, देन डिसाइडिंग फैक्टर उनका अपना हो, क्या वो जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, तो दैट विल बी ऑन देयर बिहाफ। हम अपनी इनपुट कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हेल्प करता है सबकी। की हेल्प करे। वैसे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा यार कि देर है दुरुस्त है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई सेमेस्टर नहीं हुआ तो भाई हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं देखो, मैं मार्च में 2021 में शुरू हुआ, तो अब देखो 2022 की दिसंबर आ गई है, ठीक है, मुझे साल हो गया इस चीज पे, लेकिन मैं पैनिक नहीं हुआ जी कि भाई मैं अब एडमिशन लेट हो गया, ठीक है, मैं अब क्या। तो कीप यू डूइंग वर्क, इंशाल्लाह अल्लाह बाकी जो है वो हर एफर्ट के ऊपर सिला जरूर देते हैं। जी, बिल्कुल, ऐसे क्या ऑस्ट्रिया का यही रूल है कि मतलब सब्र करें और लगे रहें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। चलिए इमरान, बहुत शुक्रिया। एंड पे मैं आपका थैंक करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सक्सेस दे, जल्दी से जल्दी आपकी आरपी आए। आपसे बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह जो भी स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को सुनेंगे या देखेंगे, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। होपफुली दैट विल बी मैं अ पॉजिटिव। स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहूंगा, स्टूडेंट्स जी, जी। ना लेना, पता नहीं हमारी पाकिस्तान की अवाम में ऐसा क्या मसला है कि मतलब वो मेहनत नहीं करना चाहते, मीन्स के अब देखे ना, फॉर एग्जांपल एक चीज करनी है आप, ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं वैसे ही एक चीज बता रहा हूँ कि अपना थोड़े से माइंडसेट को ना कि बदले ना, तो इनके लिए बहुत आसान हो सकता है। मीन्स के अब हर एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट किया, भाई ये करते हैं भाई वो करते हैं, मीन्स थोड़ा सा ना खुद एफर्ट करना, थोड़ी सी ना सेंस यूज करें ना, तो चीजें बड़ी आसान हो सकती है, आपको कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ सकती, आप खुद कंसल्टेंट बन सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ठीक है लेकिन ना। चार्ज नहीं करना। खुद कंसल्टेंट बनकर चार्ज नहीं करना किसी से। नीचे जितने भी लड़के हैं, उनसे पूछ लो कि मैंने 1 रुपया भी मांगा उनसे। इस काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, उसकी बेस पे अल्लाह हमें जज़ा देते हैं, ठीक है, आपको भी जी, देंगे। बिल्कुल, बस ज़बरदस्त। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सोच लेना, लॉजिकली थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर लेना कि यार इस तरह नहीं तो ऐसे होगा, तो मेरा ख्याल ये सही रहेगा। तो हाँ जी, वो एग्ज़ैक्टली। कंफ्यूजन और बड़ी चीजों से बंदा बच जाता है। तो बस यही था कि बस ये है कि यूनिवर्सिटी को सही तरह से अप्रोच किया जाए, ठीक है, मैं यकीन करें मैं यूनिवर्सिटीज को बहुत ज्यादा मैसेज कर चुका हूँ, ठीक है, हर एक चीज के, इवन के मैं उनको ये भी पूछ चुका हूँ कि भाई आइल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यूनिवर्सिटी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, भाई जेके में आइल्स चाहिए, जेके में आइल्स नहीं चाहिए। मैंने जी, स्पेशली मेल करके पूछा कि भाई आइल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे बता दो ताकि मैं अपनी तैयारी कर लूँ। अब ये बच्चे पूछते हैं जी कि हम पूछेंगे, वो ये ना समझेंगे भाई आइल्स इस बच्चे ने किया नहीं, हम इसको एडमिशन नहीं देना, मीन्स ये नेगेटिव थॉट जो होती है ना, ये इंसान को खराब कर देती हैं, तो कि ये एग्ज़ैक्टली। ये एग्ज़ैक्टली इमरान, ये टॉपिक ना मैं अपनी वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुका हूँ। हम पाकिस्तानियों में ना पर्टिकुलरली जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक है हमारे पास। पहले कॉन्फिडेंट नहीं होता, सेकंडली हमें अप्रोच करना नहीं आता। हम मतलब ईमेल करना पसंद ही नहीं करते। हम कहते हैं अच्छा यार फ़ोन कर लें या किसी दोस्त से पूछ लें, वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, 15 दिन उसका इंतज़ार करें कि यार को कि हमें नंबर मिल जाए कहीं से, कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट का उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, हम उससे पूछ लें और उसकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेटेड नहीं होगी। आप एक प्रॉपर ईमेल लिखें उनको यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी को प्रॉपर टाइटल के साथ कि जी यही मेरा क्वेश्चन है, क्लियर कट उनसे क्वेश्चन करें। एडमिशन जहाँ मतलब हर कोर्स के ऊपर कोर्स कोऑर्डिनेटर होता है, आप उसको ईमेल करें। उसको नहीं करना तो आप डायरेक्ट एडमिशन ऑफिस को उनको ईमेल करें, तो वो आपको आंसर देते हैं। और मेरा ख्याल है शायद आपको भी एक्सपीरियंस होगा, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर वो आपको फीडबैक कर देते हैं नॉर्मल केसेस में। अच्छा, मैं ना एक और चीज कहना चाहूंगा जी, जो आपने ग्रुप बनाया हुआ ना हेल्प फॉर ऑल, इसमें थोड़ी सी रिकमेंडेशन कुछ इस तरह से है कि स्टूडेंट्स के ज़हन में जो आता है ना वो पूछना शुरू कर दें। मींस कि थोड़ी तो यार थोड़ी बहुत रिसर्च तो करो। तो क्योंकि मैंने जब किया है ना, मैं स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। जी, जी। मैंने किए हैं, मैंने वो क्वेश्चन किए हैं जो वाकई मुझे समझ आती हैं यार, ये मुझे अब नहीं समझ आ रही, ठीक है। मैं अब क्या करूँ, मेरे क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब हार्ड क्वेश्चन होते हैं। मैं ये नहीं ना पूछूंगा कि यूनिवर्सिटी ने आर्ट्स किया कि नहीं, आप यूनिवर्सिटी आर्ट्स रिक्वायर्ड करती है कि नहीं, आप यार उनसे स्ट्रेट पूछ लो यार, वो आपको क्या कहेंगे कि हमने आपको एडमिशन ही देना है। ऐसा तो नहीं ना पॉसिबल हो सकता। मींस एग्जैक्टली। चीजें होती हैं क्योंकि हर कोई बिजी है, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, हर कोई रिप्लाई नहीं दे पाता होता। आई तो एग्री। थिंग्स थोड़ी सी खुद एफर्ट करने की कोशिश करें। अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा। अब मैंने ना एक बच्चे को कहा कि यार आप ना यूनिवर्सिटी को ना मेल, उसके ना कोई क्यूरी सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो मैंने से जी, कहा जी। यार ना उसको ना इंग्लिश में ना ये चीजें ना उनको ना ये कह दें कि भाई ये मसला है तो ये फलाना टमकाना ये मसला है। अब वो बंदा मुझे कहता है यार आप मुझे इसको इंग्लिश में लिख के दे दें तो काइंडली मैं इसको फॉरवर्ड कर दूं। मैंने कहा यार भैया आप में जा रहे हैं तो आप इतना भी नहीं कर सकते, फिर आप वहां पे सर्वाइव किस तरह करोगे, आप फिर किस तरह कम्युनिकेट करोगे उन चीजें, अगर इफ यू डोंट नो इंग्लिश, इफ यू डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, देन हाउ यू विल सर्वाइव। तो एग्जैक्टली, और इसमें इस एग्जैक्टली और इसमें इतना कुछ है नहीं। मतलब आप ना गूगल पे लिख सकते हैं कि जी मैंने किसी तरह यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है या एम्बेसी को। शुरू में जब अपॉइंटमेंट का था ना इतना उसमें मुझे भी एग्जैक्ट सेम इश्यूज आ रहे थे जब ईमेल करनी होती थी अपॉइंटमेंट के लिए। टाइटल बहुत ज़्यादा मैटर करता था, बहुत मिस यूज़ करते थे लोग टाइटल को, कोई कोई स्किप कर देते, कुछ भी नहीं लिख देते थे। तो उस पे मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया, कुछ लोगों की उससे हेल्प भी हुई। लेकिन ये कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन ये आई थिंक सो के विद टाइम इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, अल्लाह खैर करे। इन चीजों में इनकी हेल्प करते रहेंगे ना तो ये स्टूडेंट्स कभी भी फिर आगे एंगेज नहीं होंगे, ठीक है। हम एग्ज़ैक्टली। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दें कि भाई आप ये लिख लें, मैंने आपको उर्दू में बता दिया ना कि यार आप ये जी, कर, जी। आप ये चीज लिखो। अब ये होता है ना कि यार मैं लिखूं क्या, ये समझ नहीं आ रही। अब मैं आपको बता दिया भाई ये लिखो, आप उसको कन्वर्ट करना, तो अब आपकी इतनी तो जिम्मेदारी बनती है ना, क्या क्या। अब हर चीज जो बोर्न विद सिल्वर स्पून इन योर माउथ, गोल्डन स्पून, इस तरह तो नहीं ना होता है। एग्ज़ैक्टली। चलें, तो सही है इमरान। ये बहुत अच्छा लगा। कुछ हमारा मतलब 30 मिनट्स हो गए, दैट विल बी मोर देन इनफ। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपका जल्द से जल्द पीआर का कन्फर्म हो, आपका वीज़ा डी है। तो वीज़ा डी के बाद आपसे फिर एक दफ़ा डिस्कस करेंगे, टोटल एक्सपीरियंस बोलेंगे। लास्ट पे जो मैं एक चीज़ भूल गया था, अभी मुझे याद आई है। अगर आप एक रफ फिगर दे दें कितने आपके पास टोटल जो है खर्चा आ चुका है ऑस्ट्रिया के रिलेटेड के डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, मतलब आप इसमें एचईसी सारा इंक्लूड करें, एक रफ एस्टिमेटेड अमाउंट अंटिल नाउ। एस्टिमेटेड 3.5 to 4 lakhs। 3.5 to 4 lakhs, बहुत अच्छा। चलें जी, बहुत शुक्रिया इमरान। बेस्ट ऑफ लक अगेन। थैंक यू फॉर योर टाइम, और बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। काफी